हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 लेके क्लास 10 साइंस के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। लास्ट लेक्चर नंबर 4 में बच्चों हम लोगों ने एक टाइप ऑफ रिएक्शन का बात किया था जिसका नाम था बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने डीकंपोजिशन पूरा कर लिया, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पूरा कर लिया है। चलते हैं बच्चों आज चौथे टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों अगर बात करें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसमें से डिस्प्लेस कर देता था या हटा देता था और उसकी जगह पे अपना जाके बच्चों जुड़ जाता था, यही होता था। बच्चों यहां पे क्या होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही अच्छे बेहतरीन एग्जांपल से इसको समझेंगे। मैंने कहा सीधा एग्जांपल में चलते हैं, डेफिनेशन तो अभी लिख ही देंगे हम लोग। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट होता है बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस। उम्मीद करते हैं अब तुम्हें ये कंपाउंड्स बनाने आ गए होंगे, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में तुम्हें कुछ बेसिक बताया, लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे बेसिक बताए, तो उससे आयंस से हमने तुम्हें कंपाउंड बनाने सिखा दिए थे। मैंने कहा ये लेड नाइट्रेट है। ये क्या है बच्चों? लेड मैंने कहा ये लेड नाइट्रेट है। ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है बच्चों, कलरलेस होता है लेड नाइट्रेट, कलरलेस। लेड नाइट्रेट कैसा होता है बच्चों? कलरलेस। और ये लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। मैंने कहा ये लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने कहा लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दो पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम के पॉजिटिव होता है, आई नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला के आई, के एक्वस सॉल्यूशन से। अच्छा, ये आप सोच रहे हो कि हमें ब्रैकेट में एक्वस क्यों लिख रहे हैं? ऐसा ही बच्चों ये रिएक्शन हमें लिखनी होती है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है ये इनका सॉल्यूशन है पानी में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज का सॉल्यूशन पानी में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको लेड नाइट्रेट कहते हैं, मैंने कहा यह है पोटेशियम आयोडाइड। मैंने कहा यह भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है। मैंने कहा ना बच्चों, यह भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो एज इट इज इसको भी कलरलेस लिख देते हैं। मैंने कहा मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा इनको मिक्स करने से लेड चला गया आयोडीन के साथ, पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के साथ, तो कहते हैं ये क्या हो गया बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो मैंने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, सच chemical reactions during which there is an such chemical reaction during which there is an exchange। मैंने कहा such chemical reaction during which there is an exchange of ions in between the reactants, in between the
मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव प्रोडक्ट्स, टू गिव प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बल्कि लिखी दूं, आर नोन एज double displacement reactions are known as double displacement reactions। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैंने कहा क्या होगा, मैंने यहां बताया तुम लोग को, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, पीबी चले जाएगा आयोडीन के साथ, पीबी2 पॉजिटिव होता है, आई नेगेटिव होता है, तो पीबीआई2 बन जाएगा बच्चों, पीबीआई2, लेड आयोडाइड, पीबीआई2 क्या कहते हैं इसको, लेड आयोडाइड कहते हैं इसको, लेड आयोडाइड, ठीक है ना, इसको कहते हैं बच्चों लेड आयोडाइड, ठीक है। इसके बाद प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, के पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव होता है, तो KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब तुम सोचोगे उसमें मैंने क्यों नहीं लिखा, अभी लिखता हूं उसमें भी। मैंने कहा इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, मैंने कहा इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, सुनोगे, बहुत ही ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट बात तो अब बताने जा रहे हैं हम, बहुत ही ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा मैंने कलरलेस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को आपस में एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया, और मैंने नोटिस किया जब मैंने इनको मिक्स किया बच्चों, तो उस सॉल्यूशन में ना एक येलो कलर का कोई सॉलिड चीज बनी, जिससे पूरा सॉल्यूशन येलो हो गया, और धीरे धीरे वो येलो कलर नीचे बैठने लगा बच्चों। तो ये जो येलो चीज बनी है ना, ये है प्रेसिपिटेट, पीपीटी, पीपीटी। अगली रिएक्शन ऑल्दो हमारी प्रेसिपिटेशन ही है, लेकिन इसी को पीपीटी कहते हैं बच्चों। इसी को क्या, ये है बच्चों सॉलिड, सॉलिड बन जाता है सॉलिड, एस, इसको कहते हैं येलो प्रेसिपिटेट, क्या कहते हैं, येलो पीपीटी। पीपीटी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। अभी पीपीटी की डेफिनेशन अगले रिएक्शन में मिल जाएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन में, ये तो कलरलेस ही होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। इस सॉल्यूशन में ये बच्चों सॉलिड फॉर्म में बनेगा, जो धीरे धीरे येलो कलर का होगा, वो नीचे सेटल डाउन करने लगेगा। चेक कर लो बच्चों। मैंने कहा बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहेगी ये। मैंने कहा बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी ये। मैंने कहा यहां एक लेड है, वहां एक लेड है। मैंने कहा यहां N 2 है, NO3 2 है, मतलब NB 2 है, 2 N है। मैंने कहा यहां, तो इसके आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। मैंने कहा 2 लगा दिया, यहां भी 2 N हो गए। मैंने कहा एक लेड है, एक लेड है, 2 N है, 2 N है। मैंने कहा ऑक्सीजन 3 2 6 है, 3 2 6 ऑक्सीजन है। मैंने कहा यहां 3 2 6 ऑक्सीजन है, अभी तक तो यहां भी 6 है, ठीक है ना। मैंने कहा उसके बाद मैंने चेक किया के, मैंने कहा वहां एक के है, यहां 2 के है। मैंने कहा इसके आगे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। आयोडीन यहां 2 है, अब वहां भी 2 है, बैलेंस हो गई बच्चों। चेक कर सकते हो, एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो लास्ट में। एक लेड 2 N, ठीक है। उसके बाद 3 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 के, आयोडीन 2, बैलेंस हो गई है बच्चों। एग्जांपल नंबर 2 की सकते हो कि जब क्या कहते हैं, नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाता है, तो उसके दौरान एक येलो कलर का सब्सटेंस बनता है बच्चों, जिसको पीपीटी कहते हैं, जो नीचे सेटल डाउन कर जाता है टेस्ट ट्यूब में उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब ले लिया हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड होता है Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो BaCl2, इसका नाम है बच्चों बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। मैंने कहा ये भी कलरलेस होता है, कैसा होता है, मैंने कहा ये भी कलरलेस होता है।
मैंने कहा इसमें मिला दिया मैंने सोडियम सल्फेट, तो Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो Na2SO4, क्रॉस वैलेंसी, क्रॉस वैलेंसी, Na2SO4। याद नहीं करने होते हैं बच्चों कंपाउंड्स। सोडियम सल्फेट, मैंने कहा ये भी कलरलेस होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा होता है। जैसे ही मैंने इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया, जैसे ही मैंने इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, तो मैंने कहा बेरियम जुड़ गया सल्फेट के साथ और बना लिया Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो BaSO4 प्लस प्लस मैंने इसने बना लिया, मैंने कहा बेरियम के साथ सोडियम यहां आ जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, नमक का एक्वस सॉल्यूशन। और बेरियम क्लोराइड, सॉरी, जो बेरियम सल्फेट बना है BaSO4, ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इसका नाम है बेरियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मैंने कहा ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड होगा बच्चों, सॉलिड। इसको कहते हैं बच्चों व्हाइट कलर का पीपीटी। अब दोबारा बताता हूं क्या हुआ। मैंने कहा मैंने दो कलरलेस सॉल्यूशन, एक बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया, टेस्ट ट्यूब में किसी भी चीज में मिक्स करने के बाद मैंने कहा मैंने नोटिस किया कि मिक्स करने के बाद एक व्हाइट कलर का पीपीटी बना है बेरियम सल्फेट का, जो कि धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन करेगा, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब ये जिसमें जिसमें ये सेटल सॉलिड बना है ना बच्चों, तैर किस में रहा है, इसी एक्वस में तो तैर रहा है, और NaCl का कोई कलर नहीं होता। मैंने नहीं लिखा है, मतलब ये समझो ना बात को, फील करो, फील करो। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। मैंने कहा एक बेरियम एक बेरियम, मैंने कहा दो क्लोरीन, मैंने कहा एक क्लोरीन, है ना, मैंने कहा एक ही क्लोरीन, इसके आगे दो लगा देते हैं। मैंने कहा और चेक कर लेते हैं। मैंने कहा एक बेरियम, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, दो सोडियम, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन। ये बैलेंस हो गई बच्चों दो लगाने से, ठीक है ना। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात अगर बताऊं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट जरूर बनता है, ये बात ध्यान रखोगे। अच्छा चलो पहले लिख लो फिर बताऊंगा। पहले प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर बात करते हैं आगे को। चले बच्चों आगे की तरफ चलें। मैंने कहा ये मेरी चौथी नंबर की रिएक्शन थी, ठीक है, ये मेरी चौथी नंबर की रिएक्शन थी, तुमने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं पांचवी नंबर की रिएक्शन की तरफ, जिसको कहते हैं बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिसको, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। करते हैं कोशिश, एक सेकेंड में एक चीज चेक कर रहा हूं क्या ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो भाई, मैंने कहा अब हमें चलना है पांचवें नंबर की रिएक्शन की तरफ, ठीक है, पांचवें नंबर की रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप लोग सोच रहे होगे सर ये क्या कर रहे हैं, है ना, आप लोग सोच रहे होगे सर ये क्या कर रहे हैं, पहली बार मिटा रहे हैं, अगले पेज में नहीं लिख रहे। बच्चों ये टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि एक अच्छी बात है कि पांचवें नंबर की जो रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसके एग्जांपल्स ना यही दो होते हैं, यही दोनों। प्रेसिपिटेशन, बस डेफिनेशन लिखेंगे इसके बारे में। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेशन होती है वैसे तो, है ना, तो लेकिन एग्जैक्ट प्रेसिपिटेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैं लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच, मैंने कहा such chemical reaction
Such chemical reaction during which an insoluble substance, such chemical reaction during which an insoluble substance known as precipitate, क्या कहते हैं इस insoluble substance को? Precipitate. Insoluble substance known as मैंने कहा such chemical reaction during which an insoluble substance known as precipitate is formed, known as precipitate is formed, which gets settled down, नीचे बैठ जाता है बच्चों थोड़े समय के बाद, which gets settled down, which gets settled down is known as a precipitation reaction. ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? Known as a प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों. और एग्जांपल्स यही दो हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ये दोनों, और हमें ना दो ही एग्जांपल याद करने हैं, वो उसमें भी काम आ जाएंगे, इसमें भी काम आ जाएंगे. बच्चे पूछते हैं सर सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आ सकता है बच्चों की राइट एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो एग्जांपल लिख दो कोई भी, दोनों में से पहला वाला लिख लेना. ऐसा आ सकता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, लिख देना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और उसका एक एग्जांपल दे देना. ऐसा आ सकता है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल. ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ सकता है, दिस प्लस दिस गिव दिस, है ना, और डैश लगा के छोड़ देगा. या हो सकता है कि एरो लगा दे, यहां दो चीजें लिख दे, यहां कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे दे कि ऐसा बन रहा है, येलो पीपीटी बन रहा है, या कुछ ऐसा बता दे, दो कलरलेस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया गया तो उसके दौरान येलो कलर का एक पीपीटी बना. तो तुम्हें याद आना चाहिए बच्चों, येलो रेसिड्यू और येलो पीपीटी में फर्क होता है बच्चों. याद होगा पिछले टॉपिक में हमारे पास एक येलो रेसिड्यू बचा था डीकंपोजिशन में, जो हमारा इसके पिछले लेक्चर में था, मतलब लेक्चर नंबर 5 है ना ये, 3 में. ठीक है, तो थोड़ा सा ना बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बच्चों आप लोग नोट्स में इसको नोट करो, फिर हम 6 नंबर की रिएक्शन की तरफ चलते हैं. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलते हैं बच्चों आगे की तरफ. ठीक है, चलते हैं नंबर 6 रिएक्शन की तरफ. सिक्स्थ होती है बच्चों, बहुत फेमस है, न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या होती है जी? मैंने कहा जब कभी भी एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बना लेता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. मैंने कहा व्हेनेवर एन एसिड, whenever an acid reacts with a base to form salt and water, it is known as neutralization reaction. ठीक है ना, salt and water, it is known as neutralization reaction. Salt and water, it is known as neutralization. ऐसी रिएक्शन को बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. जब कभी भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, उसको एग्जाम में आएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल. ये लिख देना भाई, उसमें डेफिनेशन एग्जांपल में लिख रहा हूं मैं, दो तीन एग्जांपल लिख देता हूं. ठीक है ना, मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 देख लो बच्चों, कोई भी एसिड ले लो. मैंने कहा HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, मैंने कहा HCl ले लो,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने कहा कोई भी बेस ले लो, मैंने कहा NaOH ले लो, मैंने कहा कोई भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH बेस होता है, NaOH इसको कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा इन दोनों को आपस में मिला दो, मैंने कहा ये बन जाएगा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट NaCl। दूसरी चीज देखो ही मत, क्योंकि मेटल यहां Na है, यहां हाइड्रोजन है आगे, तो ये दोनों आपस में, सॉरी यहां पीछे क्लोरीन है, तो मैंने कहा ये और ये आपस में जुड़ेंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, NaCl बनाएंगे प्लस पानी बना लेंगे H2O, सॉल्ट एंड वाटर। NaCl इज अ सॉल्ट, ठीक है, NaCl इज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मैंने कहा बैलेंसिंग चेक कर लेना, मैंने कहा इसकी बैलेंसिंग चेक कर लेना, ये बैलेंस होगा पहले से मेरे हिसाब से, ठीक है ना, चेक कर लेना आप लोग, बैलेंस है। एग्जांपल नंबर 2, मैंने कहा कोई और एसिड ले लो इस बार, मैंने कहा इस बार H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, मैंने कहा इस बार सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, ये सेम रिएक्शन केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी है, सेम रिएक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी है, सेम रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी है, तो मैं तीनों जगह ये रिएक्शन दिखाई पड़ेगी बच्चों, कोई चिंता का विषय नहीं है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहती है, क्योंकि तीनों चैप्टर में ये टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं से आने की चांस रहती है, इसकी चांस बढ़ती है इससे, ठीक है ना। मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन NaOH से ही कर दूं, चेंज तो हो ही जाएगी ना रिएक्शन, या दूसरा बेस चाहिए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना। मैंने कहा अगर दूसरा बेस चाहिए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना, इसके बदले सोडियम NaOH के बदले KOH ले लेना बच्चों। मैंने कहा सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का सल्फेट, Na पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो Na2SO4, Na2SO4, Na2SO4 प्लस पानी, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है पानी, ठीक है। मैंने कहा बैलेंसिंग चेक कर लेना, 2H है, 2H है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 4 5 ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इधर, सब बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है, सब बैलेंस है, बैलेंस है बच्चों पहले से, ठीक है। तो ये मेरी 6ठी नंबर की रिएक्शन भी हो गई है, ठीक है। किसी को और रिएक्शन 6ठी नंबर की पूरी हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन, किसी को और एग्जांपल चाहिए, मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो मैंने एक और ऐड कर दिया, मैंने कहा एसिड क्या लोगे, मैंने कहा वापस इस बार HCl ले लें, मैंने कहा वापस इस बार HCl ले लें, बेस चेंज कर देंगे इस बार, मैंने कहा इस बार वापस HCl ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा इस बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से ले लेते हैं, मैंने कहा उसकी रिएक्शन कर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, मैंने कहा KOH, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, मैंने कहा ये इससे रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा KCl, पोटेशियम का क्लोराइड, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो KCl, इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, मैंने कहा इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड, प्लस पानी बनेगा इसके दौरान H2O, ये क्या होता है बच्चों, वाटर होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक पोटेशियम, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन पहले बैलेंस हो गए थे, तो बच्चों ये भी बैलेंस है, ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो तब तक, ठीक है ना, इतना नोट कर लोगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, सेवेंथ टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारी 7वीं रिएक्शन है अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस एक्सोथर्मिक वर्ड में ही इसका वैसे तो मतलब छुपा होता है बच्चों। एक्सो मतलब होता है बच्चों रिलीज या प्रोड्यूस करना,
रिलीज या प्रोड्यूस करना। और थर्मिक का मतलब होता है बच्चों या तो हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही साफ और क्लियर हो गई कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच मैंने कहा हीट या एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ड्यूरिंग विच हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट या एनर्जी इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड एक ही बात होती है। इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैंने कहा बात इसके एग्जाम्पल की करते हैं। ठीक है, बात इसके एग्जाम्पल की करते हैं। मैंने कहा बात एग्जाम्पल की जब करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 होगा बच्चों, तुमने सुना होगा रेस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं ना, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारी बॉडी में वो बर्न होती है अंदर। हमारे बॉडी के अंदर खाना मतलब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हम फिर उसके बाद CO2 रिलीज होती है, हमारे लिए एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर। हम पानी को एक्सक्रीट करते हैं, सुना होगा तुमने, हम पानी को एक्सक्रीट करते हैं, तो ये सब सुना होगा तुमने बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि इसके दौरान हीट रिलीज होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने कहा आराम से देखोगे, मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 में मैं थ्योरेटिकली लिखूंगा, हां थ्योरेटिकली लिखूंगा, हां। मैंने कहा रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन रेस्पिरेशन, अभी और रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा। मैंने कहा रेस्पिरेशन इज, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने कहा रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने कहा रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी, क्योंकि उसके दौरान एनर्जी या बोल लो हीट, एक ही बात है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी या हीट इज प्रोड्यूस्ड या रिलीज, जो बोलो प्रोड्यूस होती है वैसे, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कैसे कैसे वो प्रूव भी करना पड़ेगा बच्चों मुझे। मैंने कहा एक काम करते हैं, C6H12O6 ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं। ग्लूकोज हमें खाने से मिलता है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ये दोनों हमारी बॉडी में आपस में रिएक्ट करते हैं। हम बना लेते हैं बच्चों CO2, H2O कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, पानी हम एक्सक्रीट करते हैं, हम क्या कहते हैं यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, प्लस एनर्जी हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। जैसा कि तुम बायो में पढ़ते आए हो, एनर्जी बनती है, ये स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ADP मॉलिक्यूल को ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी बनती है, जानो तुम बस, ठीक है ना। ठीक है, मैंने कहा यह है ग्लूकोज, यह है ग्लूकोज, ठीक है, यह है ऑक्सीजन, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यह है पानी, यह है पानी, ठीक है। मैंने कहा ग्लूकोज जो होता है कहां से मिलता है, फ्रॉम
फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं। मैंने कहा ऑक्सीजन कहां से मिलती है, मैंने कहा वी इनहेल, हम सांस लेते हैं अंदर, वी इनहेल। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, वी एक्सहेल, हम सांस बाहर छोड़ते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं बच्चों। मैंने कहा पानी, मैंने कहा वी एक्सक्रीट, हम एक्सक्रीट करते हैं, वी एक्सक्रीट प्लस एनर्जी। ठीक है, इसकी वजह से रेस्पिरेशन एक्सो, अच्छा ये बैलेंस नहीं होती बच्चों, और बच्चों को ना बहुत ही गहरा संघर्ष करना पड़ता है इसको बैलेंस करने में। मैंने कहा चेक कर लो, यहां 6 कार्बन है, वहां 1 कार्बन है, तो इसके आगे 6 लगा लो। मैंने कहा यहां भी 6 कार्बन हो गए, यहां भी 6 कार्बन हो गए। मैंने कहा यहां हाइड्रोजन 12 है, मैंने कहा वहां 2 ही है, मैंने इसके आगे भी 6 लगा लो, 6 2 12 हो जाएगा। मैंने कहा यहां ऑक्सीजन 6 है और 2 8 है, मैंने कहा यहां ऑक्सीजन 6 है, मैंने कहा दोबारा चेक करते हैं, यहां ऑक्सीजन 6 2 8 है, मैंने कहा यहां ऑक्सीजन 6 2 12 है प्लस 6 है, मतलब 18 ऑक्सीजन है इस साइड। मैंने कहा यहां 18 कर दो, मैंने कहा यहां 18 कर दो, कितने हैं यहां 6 ये है। ठीक है, मैंने कहा 12 और चाहिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गए, 18 18 दोनों तरफ हो गए। ठीक है, सब जगह 6 6 6 लगा दिया सिवाय ग्लूकोज के, ये बैलेंस हो जाती है। हम तो कहते हैं याद कर लो इस रिएक्शन को कि बैलेंसिंग इसकी कहां लगे रहोगे वहां इतने चक्कर में। मैंने कहा हर जगह 6 लगा दो सिवाय ग्लूकोज के। मैंने कहा एक एग्जांपल और लिख देते हैं इसमें, मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, चूना ले लो कैल्शियम, पढ़ा था ना सबसे पहली रिएक्शन इस चैप्टर में जो पढ़ी थी मैग्नीशियम रिबन के बाद, वो चूने को पानी में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वहां बताया नहीं था, कॉम्बिनेशन में पढ़ी होगी। उसके दौरान हीट भी रिलीज होती है बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ। मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड लो, क्विक लाइन, मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड लो, मैंने कहा जिसको क्विक लाइन कॉमनली, और हटा देता हूं, ठीक है, मैंने कहा जिसको कॉमनली क्विक लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन भी बोलते हैं। मैंने कहा उसको पानी में डाल दो, किस में डाल दो, पानी में। मैंने कहा उसको डाल दो किसमें, पानी में डाल दो। उसको पानी में डाल दोगे तो मैंने कहा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतना तो पढ़ ही लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, प्लस इसके दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनती है बच्चों, जब भी ना मिक्स करते हैं इनको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनती है। तो ये तो कैल्शियम, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कहते हैं बच्चों स्लेग्ड लाइन, कुछ लोग क्या बुलाते हैं कॉमनली स्लेग लाइन, कुछ लोग, और इसमें लगा रहा हूं दोनों कॉमन नेम्स में, कुछ लोग इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर। ये भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट या एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी बैलेंस होती है रिएक्शन, ऑलरेडी बैलेंस होती है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चों आगे की तरफ चलें, चलें आगे की तरफ, देखते हैं अब आगे क्या करना है हमने इसमें। और चलते हैं 8वें नंबर की रिएक्शन की तरफ। एक्सोथर्मिक के बाद चलते हैं एंडोथर्मिक के पास, एक्सोथर्मिक के बाद चलते हैं 8वें नंबर की रिएक्शन की तरफ, जिसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा शब्द में मतलब छुपे हैं, एंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब, और थर्मिक मतलब होता है हीट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देता हूं। मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच, मैंने कहा सच, मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज
endothermic reaction is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडोथर्मिक, मैंने कहा एग्जांपल से बात क्लियर कर लेते हैं आपस में। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होती है। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक इसलिए होती है क्योंकि उसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट यूज करती है ना, इसीलिए। ठीक है, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस is considered as an endothermic photosynthesis is considered as an endothermic process because energy is absorbed in the form of heat। energy is absorbed, ब्रैकेट में लिख देता हूं, in the form of sunlight, during this process, during this प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा चलो, एक लास्ट में एक स्टेटमेंट, बहुत भयानक सा स्टेटमेंट लिख दूं बच्चों, एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट लिख दूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। मैंने कहा ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऑल डीकंपोजिशन, मैंने कहा ऑल डीकंपोजिशन reactions are endothermic। याद आ रहा है बच्चों, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लो, उसमें उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे हीट की फॉर्म में दें चाहे लाइट की फॉर्म में दें। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, वो यूज करता है, क्योंकि तो सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती है। मैंने कहा ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। चलो वापस आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। मैंने कहा क्या हुआ, प्लांट्स हमसे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, प्लांट्स को पानी भी हम देते हैं। ठीक है, लिक्विड लिख लो चाहो तो। ठीक है, प्लस कहते हैं प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं, पानी हम देते हैं, और तो हम कुछ नहीं देते ना प्लांट्स को। कहते हैं प्लांट्स के पास खुद का एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है नोन एज क्लोरोफिल। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है नोन एज क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, तभी तो उसको एंडोथर्मिक कहा। सनलाइट के प्रेजेंस में, कहते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करती है बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंस में वो बना लेती है खुद के लिए खाना। प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज बना लेते हैं, प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन बना लेते हैं, प्लस पानी। अब तुम कहोगे बच्चों पानी कहां से बनाएंगे, बच्चों ट्रांसपिरेशन सुना है ना, लीफ से सडन लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटल पोर से, तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस पानी। अब कुछ लोग केमिस्ट्री में यहां पानी नहीं लिखते हैं, वो इस पानी को इस साइड शिफ्ट करके इस पानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा हमें नहीं जानना यार, इतना बवाल में हम घुसते नहीं जीवन में। हमें बहुत अच्छी लग रही है रिएक्शन, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं। ठीक है, मैंने कहा यह है कार्बन डाइऑक्साइड। आराम से देखो, ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए जीवन में। कार्बन डाइऑक्साइड कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा ये पानी है, मैंने कहा ये अपने लिए ग्लूकोज बना लेगा, खुद के लिए खाना बना लिया। मैंने कहा ये ऑक्सीजन हमारे लिए बनाई, ये पानी इसने रिलीज किया। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, एक ट्रांसलोकेशन होता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है। ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मैंने बैलेंसिंग चेक की, मैंने कहा वहां 6 कार्बन है, यहां 1 ही कार्बन है, इसके आगे 6 लगा दिया। तो दूसरी पेन से लगाता हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, चलो मैं एक तुम्हें आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा चलो मैं कर दे रहा हूं बैलेंस, यहां 6 कार्बन, यहां पे भी 6 कार्बन लगा दो। ठीक, 6 कार्बन हो गए दोनों तरफ।
मैंने कहा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 12 और एक 13, मैंने कहा यहाँ पे 13 ऑक्सीजन है। मैंने कहा यहाँ पे 6 + 2 + 1 7 8 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 9 ऑक्सीजन है बच्चों। ठीक है, तो 6 यहां पे मैं 3 लगाऊंगा अगर बाय चांस इफ, तो यहां पे भी 9, वहां पे भी 9 हो जाएंगे। बात क्लियर? मेरा ऐसा करने से बराबर बराबर तो हो जाएगा। नहीं रुको रुको रुको, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ गलत बोल गया मैं शायद। एक सेकेंड, हाँ दोबारा चेक करते हैं। मैंने कहा 6 कार्बन ऑक्सीजन, 6 2 12 एक 13, मैंने कहा 6 7 8 9, अच्छा यहां 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां 9 ऑक्सीजन है। 6 7 8 मेरे को बनाने हैं, 9 10 11 12 13। तो मैंने क्या किया, यहां 13 करने के लिए यहां पे भी मैंने कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया। वैसे मुझे नंबरिंग याद है बच्चों कि हर जगह 6 लगा दूंगा मैं, सिवाय पानी के, ग्लूकोज और पानी को छोड़ के इस बार 6 लगा दूंगा। 2 मिनट देखो, मैं भी सब सेटल कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको बैलेंस करना चाहा, ऐसे रहने दो उसको। ठीक है, मैंने कहा यहां पे 6 लगाया, 6 कार्बन दोनों तरफ हो गए। इधर ऑक्सीजन 13 है, ठीक है, और उधर ऑक्सीजन 6 7 8 9 है। ठीक है, 9 है। मैंने कहा अगर मैं यहां पे 5 लगा देता हूं, फिलहाल मैं मिटाऊंगा इस 5 को, हाँ मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा यहां 5 6 7 7 और 6 13, दोनों तरफ 13 13 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब मैंने कहा दोबारा चेक करते हैं, 6 कार्बन 6 दूनी 12 और एक 13 ऑक्सीजन, यहां पे 6 7 8 8 और 5 13 ऑक्सीजन। मैंने कहा दोनों तरफ 13 13 ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की। मैंने कहा यहां तो 2 ही हाइड्रोजन है। मैंने कहा यहां तो 12 + 5 दूनी 10, मैंने कहा तो 22 हाइड्रोजन है इस तरफ, 22। तो मैंने क्या करा, इस पे 11 लगा दिया है बैलेंस करने के लिए। अभी मैं फिर से इसको भी चेंज करूंगा, उसको भी चेंज करूंगा। मैंने कहा ठीक हो गया। यहां 11 लगाने के चक्कर में मैंने कहा यहां ऑक्सीजन बिगड़ गए, यहां ऑक्सीजन बिगड़ गए। ठीक है, मेरे को डायरेक्ट याद है बच्चों बैलेंसिंग। मैंने कहा ऑक्सीजन बिगड़ गए। अब मैंने ऑक्सीजन चेक किया, 6 2 12 + 11, मैंने कहा ये तो हो गए 20 22 23। मैंने कहा यहां चेक करो, मैंने कहा 6 + 2 + 5, मैंने कहा 6 5 11 12 13, मैंने कहा यहां तो 13 ही है। मैंने कहा हमें तो 23 चाहिए, 23। मैंने कहा देखो 6 और 5 तो 11 हो गए। ठीक है, 11 के बाद मुझे कितने और चाहिए, 11 के बाद मुझे 12 और चाहिए। मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन अब दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए, 12 हो गए क्योंकि वो। ठीक है, मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा हुआ। मैंने कहा दोबारा चेक करेंगे। मैंने कहा 6 कार्बन। ठीक है बच्चों, तुम तो याद रखना, तुम्हें यहां 6 लगाना है, यहां 12 लगाना है, यहां 6 लगाना है, यहां 6 लगाना है। ठीक है, बस इस तरफ पानी में 12 लगा देना इस बार, इतना ही फर्क होता है, बाकी मैं करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा मैंने दोबारा चेक किया, 6 कार्बन ऑक्सीजन 6 दूनी 12 12 और 11, मैंने कहा 23। ठीक है, मैंने कहा यहां चेक किया, 6 और 12, मैंने कहा 12 और 6 18 18 और 5 23, मैंने कहा दोनों तरफ 23 23 हो गए। ठीक है, मैंने कहा अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। 11 2 22, ठीक है 11 2 22, मैंने कहा इस तरफ 22 है। मैंने कहा इधर हाइड्रोजन चेक करो, मैंने कहा 12 यहां है, मैंने कहा प्लस 10 वहां है, ये तो 22 होगा, ये भी चेक कर लो। ठीक है, मैंने कहा चेक कर लो, एक बार दोबारा चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। मैंने कहा 6 कार्बन है, ठीक है सही हो गया, कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 6 2 ऑक्सीजन मैंने कहा इस तरफ 12 + 11, मैंने कहा ये हो जाएगा 23, सही बात है। मैंने कहा इस तरफ ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, इधर 6 + इधर 12 + इधर 5, ठीक है 18 19 20 21 22 23, मैंने कहा यहां भी 23 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, मैंने कहा यहां भी 23 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, नहीं तो बैलेंस करते हैं तो यहां 12 आता है और वहां वो आता है ना। ठीक हो गया, अब हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, यहां 22 हो गया, ठीक है वहां 12 और 10 22 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब एक्चुअली सुनो हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा, एक्चुअली सुनो हुआ क्या। बैलेंस नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन मेरे को समझाना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को ना, वरना आप लोगों को लगेगा कि ये हुआ क्या। मैं एक चीज ऐड अप कर रहा हूं, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं ऐड अप, वैसे तो प्लस का साइन लगा रहा हूं फिलहाल। मैंने कहा ये बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होता है, यहां 6 लगाना होता है, यहां 12 लगाना होता है, यहां 6 और यहां भी 6, ये बैलेंस हो गया होगा, चेक भी नहीं करना है इसको। एक्चुअली में तुम कुछ किताबों में इस रिएक्शन को अगर चेक करोगे ना, ये रिएक्शन ऐसे नहीं लिखी होगी, पता है क्या लिखी होगी। वो लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में इस बात से मतलब नहीं होता ना कि ट्रांसपिरेशन हुआ है, वो लोग इस 6 यूनिट पानी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी पानी है, यहां भी पानी है,
सेम कंपाउंड कभी दोनों तरफ कभी नहीं बनते केमिस्ट्री में। तो वो इस 6 पानी को यहां शिफ्ट करके -6 पानी कर देते हैं और इसको 6 लिख देते हैं खाली, इसीलिए वो बैलेंसिंग का फर्क आ रहा था हमारा केमिस्ट्री के हिसाब से। तो इसको यहां शिफ्ट करोगे तो ये लिख देते हैं 6CO2 प्लस 12 माइनस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस पानी गायब। क्यों? खत्म कर दिया ना हमने, इधर भेज दिया, इसीलिए उस टाइम बैलेंसिंग नहीं हुई थी। ठीक है, वो सेम आ जा रहा था ना, और वो आ भी सही रहा था। वैसे यहाँ पे 5 पानी आ रहा था तो यहाँ पे 11 पानी आ रहा था, एक यहां कम हो गया तो एक वहां कम हो गया, वो सॉल्व हो गया था गलती से। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोग को लिए लिखा है, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन को एग्जांपल नंबर 2 में लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, लेड नाइट्रेट येलो रेसिड्यू वाली लिख लो। ठीक है, लेड नाइट्रेट वाली जिसमें ब्राउन फ्यूम्स बनते थे। ठीक है, एक हमने तुम्हें उसके बाद और भी लिखाई थी, कौन सी वाली बच्चों याद है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया था, वो लिख लो, कुछ भी लिख लो। मैं फिलहाल बहुत सिंपल लिखूंगा। एग्जांपल नंबर 2 मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको लिया और इसको गर्म किया, हीट किया। मैंने कहा CaO प्लस CO2 में टूट गया। मैंने कहा ये भी एग्जांपल है डीकंपोजिशन रिएक्शन का। तो ये बात सबसे लास्ट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? वो एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होती हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? तो मेरी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी यहां पे पूरी हो जाती है। प्लीज बच्चों, बैलेंस हो गई है पहले से। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनोगे। हम लोग के पास जो अगला टॉपिक इसके बाद आता है, ठीक है, रिएक्शन नंबर आती है बच्चों 9, वो आती है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 9 आती है बच्चों, रिएक्शन नंबर 9 आती है, टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर 9। मैंने कहा ऑक्सीडेशन, मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंने कहा ऑक्सीडेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स एक ही जैसी रिएक्शंस होती हैं, इनमें मतलब इंटर रिलेटेड होती हैं। मैंने कहा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है व्हेनेवर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, व्हेनेवर, ध्यान से सुनो, व्हेनेवर ड्यूरिंग a chemical reaction there is an addition of oxygen, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या हाइड्रोजन हट रहा होगा, एक ही बात है, या तो जुड़ेगा ऑक्सीजन तब भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हट रहा होगा तब भी ऑक्सीडेशन। मैंने कहा whenever during a chemical reaction there is an addition of oxygen, addition of oxygen or removal of hydrogen, removal of hydrogen, it is known as, it is known as, it is known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, मैंने कहा इसकी कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? मैंने कहा इसकी कोई रिएक्शन हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा देख लो, मैंने कहा मैंने लिया सोडियम और उसकी रिएक्शन करी ऑक्सीजन से। सोडियम Na पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है, तो जुड़ जाएगा, Na2O बन जाएगा। मैंने कहा सोडियम का ऑक्साइड बन गया। मैंने कहा सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। मैंने कहा मैं अभी एक एक एग्जांपल ही लिखूंगा, हां, बाकी हम क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कस करेंगे। मैंने कहा सोडियम था, सोडियम से वो बन गया सोडियम ऑक्साइड, उसमें क्या ऐड हो गया बच्चों? ऑक्सीजन ऐड हो गया। मैंने कहा ये बन हो गई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और बोलते क्या है पता है?
बोलते क्या है, कहते हैं हेयर, कहते हैं हेयर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू, सोडियम जिसको Na कह रहे हो तुम लोग, हेयर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, हेयर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड। मैं रिएक्शन और भी दे सकता हूं, मैं देना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि खाली लेंदी करना है लेक्चर को उससे, क्योंकि जब क्वेश्चंस में इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं तो वहीं डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है बच्चों, 10th नंबर की रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। मैंने कहा रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मैंने कहा ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक है ना। मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच, मैंने कहा सच केमिकल रिएक्शन such chemical reaction during which there is an addition of hydrogen, उल्टा होगा उसका बिल्कुल, there is an addition of hydrogen, addition of hydrogen or removal of oxygen or removal of oxygen, it is known as, it is known as रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, इस रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। बात क्लियर है। मैंने कहा एग्जांपल से समझाएंगे आप लोगों को, एग्जाम्पल तो ये भी था, चाहे मैंने एक ही दिया। मैंने कहा एक एग्जाम्पल यहां भी बता देता हूं, मैं तो इसी को ले सकता था, इसी एग्जाम्पल को, क्योंकि ना बच्चों जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है वो रिडक्शन भी होती है पक्का, और जो रिडक्शन हो रही होती है इसमें उसमें ऑक्सीडेशन अंदर कहीं ना कहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है इन रिएक्शंस की। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक से करा देते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर, कॉपर और जेड जिंक ऑक्साइड, जिंक जुड़ जाएगा कॉपर की जगह, ठीक है, जिंक जुड़ जाएगा कॉपर की जगह। मैंने कहा ये बन जाएगा ZnO प्लस Cu, ठीक है। अगर मैं इसमें तुम्हें रिडक्शन के बारे में समझाऊं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा है और कॉपर बन गया है, देखो वो हट गया है ना, तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा भी है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, देखो उसके अंदर ऐसा होता है। मैं इसमें भी दिखा सकता हूं, अभी नहीं दिखा रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा। ये हो रहा है बच्चों रिडक्शन। क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां पे भी लिख सकता हूं कि हेयर कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, हेयर copper oxide is reduced to copper, copper मतलब Cu, ठीक है। here copper oxide is reduced to copper, here copper oxide is reduced to copper, ठीक है बच्चों। चेक कर लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने क्लियर कर दिया। अब बारी आती है बच्चों लास्ट रिएक्शन, 11वीं नंबर की, सॉरी 11वीं नंबर की, रेडॉक्स। मैंने कहा रेडॉक्स वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो जाए, मतलब यही रेडॉक्स के भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बात करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है।
अब चलते हैं आगे की तरफ और 11वें और आखिरी नंबर की रिएक्शन की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स। 11 नंबर रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। खोल के रख देते हैं नाम को, रुको, बहुत बढ़िया करके समझाएंगे, बहुत बढ़िया करके रेडॉक्स। ठीक है, मैंने कहा रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत बढ़िया करके आप लोग को समझाएंगे। मैंने कहा नाम में ही छुपा है सब कुछ। मैंने कहा REDOX, ठीक है, REDOX। देखो ओ कैपिटल बनाया मैंने, बना के बनाया बीच में। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब such chemical reaction during which both oxidation and reduction take place simultaneously, एक साथ। मैंने कहा such chemical reaction during which such chemical reaction, मैंने कहा such chemical reaction during which oxidation, such chemical reaction during which oxidation and reduction takes place simultaneously, ठीक है, simultaneously, such chemical reaction during which oxidation and reduction take place simultaneously is known as a redox reaction। ऐसी रिएक्शन को बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा जो पीछे दिए थे ना दो, तो वही है मेरे पास, मैं सब लिख देता हूं एग्जांपल जितने मुझको अभी याद आ रहे हैं। मैंने कहा Na था प्लस O2 था, बन गया था Na2O। क्या बन गया था? Na2O। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो स्टूडेंट्स, चेक कर लो। मैंने कहा क्योंकि Na से Na2O बना, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा O2 था, O2 में एक O हट गया, एक O गायब ही तो हुआ फिर, चाहे उसमें मेरी बला से क्या जुड़ा, मुझे क्या करना है ना, मेरी बला से उसमें दो Na जुड़ गए, मेरे को क्या करना है, मेरे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मतलब था। ये हो गया रिडक्शन, क्योंकि एक O रिमूव हो गया इसमें से। इसके बाद मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2 जो वहां पढ़ा था वही बना लेते हैं दोबारा से। मैंने कहा उसके बाद हमने पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जिंक से करी थी। मैंने कहा ZnO प्लस कॉपर बन गया था, यही बना था बच्चों। चेक कर लो, चेक कर लो, पीछे जाके चेक कर लो, नोट कर रहे होगे, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा जिंक से जिंक ऑक्साइड बन गया, मैंने कहा ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर रह गया, मैंने कहा ये हो गया रिडक्शन, मैंने कहा ये हो गया रिडक्शन। ठीक है बच्चों, मैंने कहा मैंने 2 एग्जांपल लिख दिए, होते और भी बहुत हैं। एक हाइड्रोजन वाला है, एक हाइड्रोजन से रिलेटेड है, वो होता है, ठीक है, तो बहुत होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, बाकी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे सारे तुम्हारी रिएक्शंस पूरी हो गई हैं, 11 की 11 सॉरी, बार बार 12 याद आ रहा है, ठीक है, 11 की 11 सॉरी, 11 की 11 हमारी रिएक्शंस बच्चों पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर में ये हम आज जिस लेक्चर, पहले बच्चों नोट कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो। मैंने कहा आज हम लेक्चर नंबर 5 पे हैं। मैंने कहा मैंने इस चैप्टर में लास्ट की 5-6 रिएक्शन एक साथ एक ही लेक्चर में करा दी, तुमने नोटिस किया होगा। और लेकिन 2 रिएक्शन या पहली 3 रिएक्शन कराने में मैंने 3 लेक्चर लिए, 2 लेक्चर लिए, 3 लेक्चर लिए, क्योंकि बच्चों सच में वो कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उससे ज्यादा आता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं ये बात, मैं सीरियसली दिल से बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। हम कभी ऐसे तुम्हें वो नहीं बोलेंगे झूठ, ठीक है। अगली बात, ये मेरा 5th लेक्चर है, इसका एक 6th लेक्चर आएगा अभी जस्ट, कल ही आ जाएगा या जल्द आ जाएगा। और 6th लेक्चर में हम लोग बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, और फिर एक लास्ट 7th लेक्चर आएगा जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 7 लेक्चर इस चैप्टर के आएंगे मोस्टली। अगर तुम 7 लेक्चर को आवर्स को काउंट करोगे तो लगभग 7 साढ़े 7 घंटे का चैप्टर बैठेगा ये मोटा मोटा मिला के,
ठीक है। 7.5 आवर्स का चैप्टर होगा, उसमें तुम्हारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरा हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे मैं वो देखता हूं वन शॉट बच्चों, कंटेंट कैसे कम कर दूं बताओ। नोट्स पहले लिख के रखूं, कोई फायदा नहीं है। मजा जो लिखने का है ना वहीं पे, वो कलाकारी वहीं है बच्चों सारी। ठीक है ना, समझ रहे हो, सारी कलाकारी वहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर का तो हो गया अंत। आप लोग कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करोगे। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों तक हो सकेगी वीडियो शेयर करोगे बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करोगे। बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारी भी मदद करोगे, दोस्त लोगों की भी मदद करोगे, अपनी भी मदद करोगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और थैंक यू सो मच बच्चों।